नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्योतिषीय गणना में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने ज्योतिषीय ज्ञान में इस YouTube चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने लग्न से लेकर के छठवें भाव तक के कि वो भाव हमारी जन्म पत्रिका में क्या कहते हैं उसके बारे में जाना। मित्रों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी लग्न पत्रिका के सप्तम भाव के बारे में जानेंगे कि हमारी लग्न पत्रिका का हमारी जन्म पत्रिका का सप्तम भाव क्या कहता है। तो चलिए एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से पहले समझते हैं। एक जन्म पत्रिका बनाते हैं। मान लीजिए वृषभ लग्न की हम एक जन्म पत्रिका बना रहे हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। तो मित्रों, जैसा कि हमने एक लग्न पत्रिका बना लिया। अब यहाँ लग्न से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों, ये आता है सप्तम भाव, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जन्म पत्रिका का सप्तम भाव यहाँ पर कह क्या रहा है। मित्रों, जन्म पत्रिका का सप्तम भाव कहता है आपकी पत्नी के बारे में, आपकी जो स्पाउस होती है सबसे पहले उसके बारे में। साथ में ये बात करता है आपके व्यापार के बारे में, आपकी पार्टनरशिप के बारे में, एवं आपसे जुड़ने वाले रिश्तों के बारे में, आपकी होने वाली सेकंड संतान जो दूसरी संतान होती है उसके बारे में। ये सभी चीजें मोटा मोटी तौर पर हम जन्म पत्रिका के सप्तम भाव से देखते हैं। मित्रों, जो सप्तम भाव है वो ठीक लग्न के सामने है, यानी कि प्रथम भाव के सामने है। इसलिए इस भाव को साझेदारी का भाव भी कहा जाता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज को, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्योतिष को पढ़ा होगा, कि सप्तम भाव को एक मारक स्थान के रूप में भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसका कारण यह है कि द्वितीय भाव से अष्टम के भाव में पड़ता है और आठवें भाव को वैसे ही हमारी जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं माना जाता। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था त्रिक भाव में आता है, किंतु जन्म कुंडली के विभिन्न भावों से जब हम किसी भाव को गिनते हैं तो उसके आठवें भाव पर आना भी शुभ नहीं माना जाता। इस बारे में भी हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में बात करेंगे कि क्यों नहीं माना जाता। फिलहाल हम अपने विषय सप्तम भाव पर ही विचार करेंगे। तो मित्रों, सप्तम भाव जो आपकी पत्नी को दर्शाता है, उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये पत्नी आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगी, या आपकी ऐसी स्थिति तो नहीं है कि आपका डाइवोर्स हो जाएगा। आप कोई व्यापार साझेदारी में शुरू करने जा रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म तक के लिए चलेगा, या कुछ समय बाद व्यापारिक स्थितियां खराब हो जाएंगी और पार्टनर आपको धोखा देके चला जाएगा। क्या उस व्यापार से आपको धन मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। ये सभी कुछ आपकी जन्म पत्रिका का सप्तम भाव ही आपको बताता है। मित्रों, सप्तम भाव आपकी पत्नी से आपके सुख को भी दर्शाता है। आपको अपनी पत्नी से कितने सुख की प्राप्ति होगी, होगी भी या नहीं होगी, इन सभी चीजों को जो है आपका सप्तम भाव आपकी लग्न पत्रिका में दर्शाता है। मित्रों, सप्तम भाव का आपके जीवन में सबसे बड़ा हिस्सेदारी होती है, क्योंकि वो आपके जीवन का एक आधा हिस्सा है। आप इसे इस प्रकार से मान सकते हैं। जीवन में एक जीवन संगिनी का आना या एक व्यापारी स्थिति बनाना, धन कमाना, इन सभी की शुरुआत आपके लग्न पत्रिका के सप्तम भाव से ही होती है। मारक स्थान होने के बावजूद भी ज्योतिषीय स्थान में इसे नारायण स्थान, केंद्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जो केंद्र स्थान होते हैं 1 2 3 4, इसे नारायण स्थान यानी विष्णु स्थान के नाम से जाना जाता है।
इस स्थान में सप्तम भाव का आना भी आपके लिए वरदान से कम नहीं है। ये स्थिति, यहां की स्थिति आपको जीवन के चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जब हम जन्म पत्रिका में किसी के विवाह के लिए किसी वधु को देखते हैं या फिर किसी वर को देखते हैं, तो उसके लग्न पत्रिका के सप्तम भाव को देखना, उसे खोलना परम आवश्यक हो जाता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि करते रहें। और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस आप तक तुरंत सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर से, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।